हेलो स्टूडेंट्स, प्रणाम। फिफ्थ चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। ओके, एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। टुडे वी आर इन द era of internet, websites and web-based operations where rapid applications development and reusability of source code is very important. Object-oriented technique as a methodology or as a paradigm is playing significant role in analysis, design and implementations of software system. ठीक है, आप लोगों ने ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के अंदर देखा तो सही कि सब लोग आपकी जो भी वेबसाइट्स है वो बेस्ड ऑन किसके होती है, इंटरनेट। ठीक है, पर वो सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वेब बेस्ड ऑपरेशंस, ठीक है, वो कौन यूज़ करता है, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट कंपनीज। ठीक है, तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। This chapter I explain basic object-oriented concept, implementations of this concept using Java programming language. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इंट्रोडक्शंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम OOP बोला जाता है इसको। कॉन्सेप्ट स्टार्टेड ओरिजिनेटिंग द 1960s सिंस मिड 1980, 1960 से स्टार्ट करके 1980 के मिड तक इट हैड बिकम द मेन प्रोग्रामिंग पैराडिगम यूज्ड इन द क्रिएशंस ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या किया था, न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे। इट वाज डेवलप्ड एज अ वे टू हैंडल द रैपिडली इंक्रीजिंग साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी of software system and to make it easier to modify this large and complex system over time. ठीक है, आपकी जो सिस्टम है कॉम्प्लेक्स होती है तो वो कॉम्प्लेक्स को इजी करने का काम किसने किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ने। सम ऑफ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट OOP मोस्ट टाइम पे कौन कौन सी है, C++, जावा, C, VB.NET, ASP.NET एंड PHP। ठीक है, जिसके अंदर से आप लोगों ने C, ठीक है, आप लोगों ने C किसके अंदर पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड के अंदर, है ना। तो C++, जावा, VB.NET, ASP.NET एंड PHP, ये सारी की सारी क्या है, आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, द वे ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। एक स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है, एंड कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, स्ट्रक्चर को ऑल्सो क्या बोला जाता है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। In procedural programming, the focus is on writing focus or procedure which operate on data. For example, a library application software, we will think of the all process of library applications and focus on the modules. कैसा फोकस करते हैं वो लोग, किस पे होता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस, बुक इश्यू, बुक रिटर्न एंड फाइन कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर एंड प्रोसीड्यूर है वो कैसा होता है, ओनली फॉर कोई पर्टिकुलर फोकस करता है, कोई भी ऑपरेशंस डेटा पे फोकस करता है ना, जो क्या ऑपरेट करता है आपका, ओनली फॉर डेटा। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, द फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट एज वेल एज किस पे करता है, डेटा। ठीक है, ओनली फॉर किसके ऊपर करता है, डेटा। ठीक है, तो वो कैसा है आपका, प्रोसीड्यूरल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो किस पे फोकस करता है आपका, ऑब्जेक्ट एंड एज वेल एज डेटा भी। contain both data and functionally together. For library applications, our focus is on the object involved in the application. Here we think of the object like student, book and librarian. We also need to think of occasions between the such objects. For example, students return books. The power of object-oriented programming language enables the programmer to create modular, reusable and extendable code. ठीक है, जिसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, सब कोडिंग यूज़ किया जाता है। As a result, programmer can formulate a program by compositions and modifications of existing modules. ठीक है, क्या कर सकते हो आप, उसका compositions कर सकते हो as well as modifications भी कर सकते हो। Object-oriented programming use object एज इट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, मतलब फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। ठीक है, जिसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इफ दे सपोर्ट 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कौन सी, मोस्ट टाइम पे। ठीक है, कितनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, 4।
ठीक है, एब्स्ट्रैक्शंस, एनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या है? एब्स्ट्रैक्शंस, एनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। अब फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट एज वेल एज क्या यूज़ करता है वो? डेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आर द एंटिटीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? एग्जैक्ट क्या बोला जाता है? एंटिटीज। ठीक है, एंटिटीज मीन्स क्या होता है? ठीक है, जैसे यहाँ पर विच द वर्ल्ड इज कंप्राइज सम ऑब्जेक्ट कैन बी कॉन्क्रीट थिंग्स लाइक पर्सन्स, कार और कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट मे बी एब्स्ट्रैक्ट दैट डू नॉट रिप्रेजेंट थिंग्स विच कैन बी टच और सीन। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट लाइक डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम भी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, पर आप उसको क्या नहीं कर सकते हो? टच एंड सीन नहीं कर सकते। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव यूनिक आइडेंटिटी and are distributed from each other. For example, every person has characteristic. ठीक है, एवरी जो भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट? पर्सन, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या क्या होती है? नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशंस। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी सच कैरेक्टरीज आर नोन एज प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कैसी? जैसे पर्सन्स की क्या होता है? नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये जो कैरेक्टरीज है उसको क्या बोला जाता है? उसकी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। ठीक है, टू यूनिकली डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अदर वी यूज द वैल्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जिसके लिए क्या यूज़ करते हो आप लोग? कैरेक्टरिस्टिक। द नेम राम एंड श्याम स्पेसिफाई टू डिफरेंट पर्सन। व्हेन टू पर्सन्स हैव सेम नेम दे मे बी, है ना, तो क्या होता है उन लोगों के लिए आप क्या यूज़ करते हो? लाइक बर्थ डेट। ठीक है, बर्थ डेट, अब दो पर्सन के नेम सेम है तो आप क्या यूज़ करते हो वहाँ पर? बर्थ डेट। वी यूज़ द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट, दिस वैल्यू आर कॉल्ड स्टेट। एडिशनली देयर इज बिहेवियर एसोसिएशन विद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पर्सन टेक बर्थ, गेट नेम, चेंज लोकेशंस। द बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज मेथड। ठीक है, बिहेवियर को क्या बोला जाता है? मेथड। स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज ड्यू टू इट्स बिहेवियर, थस इट्स स्टेट अलग होता है इट्स बिहेवियर के अंदर। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, व्हाट इज इट? इट्स स्टेट, व्हाट इट डज, इट बिहेवियर। ठीक है, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आपको क्लास दिखाया गया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसके होते हैं? ऑलवेज क्लास के। ठीक है, क्लास मीन्स क्या होता है? जैसे क्लास 9 है ना, तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, पर क्लास कौन सा रहा उसके अंदर? 9, है ना। सेम एज पर्सन क्या है आपका? क्लास। ठीक है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंटिटी बोलते हो ना जिसको। ठीक है, तो क्लास फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट पर्सन इट कैन बी इजीली सीन दैट वेरियस ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द स्टेट। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। ठीक है, पर पर्सन क्या रहेगा? सेम। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया अ क्लास इज अ टेम्पलेट, मोस्ट टाइम भी है। अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर्स। ठीक है, सिमिलर फीचर्स मीन्स कैसा? पर्सन कैसा है? क्लास। ठीक है, तो हर एक पर्सन का नेम होता है तो वो उसका क्या है? फीचर्स। स्टेट होता है, फीचर्स। बर्थ डेट होती है, फीचर्स, है ना। तो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर्स। इट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर। ऑब्जेक्ट इन द सेम क्लास share a common semantic purpose. Thus, class is general concept used to embody all the common features of a particular set of objects. यहाँ पर आपको दिखाया गया है पर्सन। ठीक है, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, पर्सन, है ना। तो यहाँ पर पर्सन क्या है आपका? क्लास। और ये सब उसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जिसको क्या बोलते हो आप लोग? ऑब्जेक्ट, है ना। क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर लिखा है क्लास, पर्सन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम। द क्लास डायग्राम प्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, क्या होता है? हर एक जो क्लास होता है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है?
UML, ठीक है, तो ये जो क्लास डायग्राम है वो किसने क्रिएट किया था? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है, मोस्ट टाइम भी UML कैन बी यूज टू क्रिएट मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टू हेल्प विथ द डिज़ाइन ऑफ एन एप्लीकेशंस, ठीक है। UML ने क्या किया था? क्लास डायग्राम को ड्रॉ करने का एप्लीकेशंस क्रिएट। UML is a visual modeling language defined and maintained by the object management group, ठीक है, किसने बनाया था ये? OMG ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। UML specifies several diagrams for representing different aspects of software applications, ठीक है, different the purpose of the class diagram is to model to static view of an applications. The class diagram are the only diagram which can be directly mapped with the object oriented language widely used among software developers, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली मैप कर सकते हो, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। इन क्लास डायग्राम अ क्लास रिप्रेजेंट विद एन आइकन यूजिंग रेक्टेंगल स्प्लिट, ठीक है, किसके अंदर बनाया गया होता है? एक रेक्टेंगल के अंदर इन 2-3 सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होते हैं? 3 सेक्शंस होते हैं। एक तो प्रेजेंट नेम, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर जो फर्स्ट होता है आपका, ठीक है। क्लास डायग्राम किसके अंदर डिवाइड किया गया होता है बेटा? रेक्टेंगुलर स्प्लिट के अंदर, ठीक है। जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? क्लास नेम, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका? एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड लास्ट जो होता है वो क्या होता है आपका? ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको बताया गया है, ठीक है। तो जो नेम, एट्रीब्यूट एंड लास्ट जो है वो क्या है आपका? बिहेवियर। क्लास कौन सा है आपका? पर्सन्स, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? नेम दिया गया है, जेंडर दिया गया है, सिटी दिया गया है, बर्थ डेट दिया गया है, ठीक है। पर बिहेवियर मीन्स क्या होता है? ठीक है, क्लास मतलब पर्सन। अब जो बिहेवियर होता है वो ऑलवेज डिपेंड ऑन होता है आपके एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। जैसे बर्थ डेट है, ठीक है, तो बर्थ डेट अलग अलग पर्सन अलग अलग फॉर्मेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पर मैं डिफाइन कर देती हूँ MMDDYY, ठीक है। मतलब क्या होगा? हम ऑलवेज पर्सन किसके अंदर डेट डाल पाएंगे? MMDDYY, ठीक है। तो वो क्या है आपका? बिहेवियर, ठीक है, वो क्या है आपका? बिहेवियर। समझ में आया? तो फर्स्ट जो होता है क्लास डायग्राम के अंदर वो क्या होता है आपका? क्लास, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका? एट्रीब्यूट, ठीक है, नेम, जेंडर, सिटी, वो सब, ठीक है। पर वही एट्रीब्यूट की जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मतलब अलग अलग फॉर्मेट दी गई होती है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? बिहेवियर, ठीक है। तो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है ना। कौन कौन से है? फर्स्ट होता है आपका क्लास नेम, एट्रीब्यूट, सेकेंड एंड थर्ड जो होता है वो क्या होता है? बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाया द क्लास पर्सन इज intended to provide information that is useful in understanding the role of the class in the concept of class diagram. It does not have any contained attribute and operations of the class, ठीक है। कोई भी क्लास ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखा जाता है। विजिबिलिटी, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट डेटा टाइप इक्वल टू इनिशियल्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल्स दिया गया है। आइटम्स रिटन इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, किसके अंदर लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आर ऑप्शनल, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो वो कैसा होता है? ऑप्शनल। एंड यूजर इज सपोज टू स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर आइटम एनक्लोज्ड इन द एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी कैन बी प्राइवेट, कैसी होती है? प्राइवेट होती है, प्रोटेक्टेड होती है, पब्लिक होती है एंड पैकेज होती है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये आपको बाद में समझाया जाएगा, पर मैं फिर भी थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। प्राइवेट ओनली फॉर पर्टिकुलर क्लास, प्रोटेक्टेड मैं बोल रही हूँ क्लास ए, प्रोटेक्टेड क्लास बी, मतलब क्लास ए की वैल्यू ओनली फॉर क्लास बी यूज़ करता है और क्लास बी की ए, बाकी कोई नहीं। पब्लिक मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, और पैकेज के अंदर भी ऐसा ही होता है, पब्लिक और पैकेज क्या होता है? कोई भी यूज़ कर सकता है। अब जो पब्लिक और पैकेज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिम्बॉल्स, ठीक है, कौन कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं? मोस्ट टाइम भी है, एक तो डैश, हैज़, प्लस एंड टिल्ड साइन, ठीक है। कौन कौन सी साइन यूज़ की जाती है? माइनस, हैज़, प्लस एंड टिल्ड साइन। वी विल स्टडी अबाउट विजिबिलिटी इन लेटर्स, इसको क्या बोला जाता है? विजिबिलिटी सिम्बॉल्स,
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, विजिबिलिटी सिंबल्स। कौन कौन से हैं, माइनस, हैज, प्लस एंड टिल साइन, मोस्ट एम्बिगुअस। डेटा टाइप एंड इनिशियल वैल्यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा स्टोर एंड इट्स वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, कैसे किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है, माइनस बैलेंस, ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, बैलेंस को पब्लिकली डिफाइन कर दिया है। ठीक है, हैज़, ठीक है, बैलेंस अब दिया है अपने जेम साइन। ठीक है, तो वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए फ्लोट क्या है आपकी, डेटा टाइप। ठीक है, मतलब आप उसको किसके अंदर यूज़ कर सकते हो, पॉइंटेड वैल्यू है ना। फ्लोट का मीनिंग क्या होता है, पॉइंटेड। फ्लोट इक्वल टू 0.0, मतलब आपका बैलेंस अभी कितना है, 0.0। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड इन प्रीवियसली एग्जाम्पल सेट बर्थ डेट। ठीक है, बर्थ डेट आप सेट कर रहे हो, डी मतलब डेट, किसके अंदर कर रहे हो, INT मतलब पर्सन ओनली फॉर किसके अंदर यूज़ कर सकता है, इंटीजर, वो माइनस साइन यूज़ नहीं कर सकता है, या फिर पॉइंटेड वैल्यू भी वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता है। सेम मंथ किसके अंदर यूज़ कर सकता है, वो INT मतलब इंटीजर। वाई किसके अंदर यूज़ कर सकता है, ओनली फॉर इंटीजर। डेट, हियर द पैरामीटर कैन बी स्पेसिफाइड विद द डेटा टाइप एंड ऑप्शनल डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, जेंडर कैरेक्टर M। ठीक है, मतलब सिंगल कैरेक्टर यूज़ करो इसलिए उधर पे क्या लिखा गया है, M। ठीक है, सेम एज इसको क्या बोला जाता है, किसके लिए यूज़ किया गया है, M। UML diagram are independent of the programming language used for coding and applications. Some software developers prefer to specify attributes and operations in the more familiar format of a programming language instead of using the standard UML notations। ठीक है, यहाँ पर आपको UML का कैसे यूज़ किया जाता है वो आपको बताया गया, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी। जिस, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऑल्सो कॉल्ड एन इंस्टेंस क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंटेड यूजिंग द स्टेट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशंस। ऑब्जेक्ट आर डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक होता है और एक होता है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक मतलब क्या होता है कि आप वो ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऐसे आपके डायनेमिक, मतलब आप ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू ऑलवेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है P1 पर्सन, P2 पर्सन, है ना। पर्सन आपका क्या है, क्लास। ठीक है, नेम है, सिटी है, जेंडर, कैरेक्टर लिया था मैंने, या फिर आप F प्रेस कर सकते हो या फिर M। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है एनकैप्सुलेशंस।